ताइवान का मसला चीन अमेरिका ताल्लुकात में सबसे अहम है। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। सदर शी ने कहा, ताइवान के मामले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों ममालिक में टकराव भी हो सकता है, जो पूरे ताल्लुकात को खतरे में डाल देंगे। चीन को एक दूसरे को हरीफ नहीं, शराकतदार बनना चाहिए। हमारे मुस्तहद ताल्लुकात दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगे। कहा, बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल मुसलसल तग़य्युर पज़ीर और हंगामा खेज़ है। क्या हम आलमी चैलेंजेस का मुकाबला और दुनिया को इस्तेहकाम फ़राहम कर सकते हैं? ये सवालात हैं जिनका जवाब बड़े ममालिक के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, वो हमेशा यकीन रखते आए हैं कि चीन और अमरीका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज़्यादा अहम है। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। तारीख़ी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। वो अपने साथ दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर लेकर चीन आए हैं। अमेरिका चीन ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। अमेरिकी सदर का बीजिंग में टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा, चीनी सदर शी जिनपिंग भी हमरा थे। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खैर मकदम किया। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी करवा कर लाहौर लाया जाएगा। मुकदमे में मुल्जिमा का भाई रियाज गिरफ्तार, लेकिन पिंकी को इश्तिहारी नहीं किया गया था। पुलिस ने पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भी तलब कर लिया। CCD साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछगछ करेगी। पिंकी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले। पिंकी की गिरफ्तारी की वीडियो भी मशकूक निकली। पिंकी को जिस फ्लैट से गिरफ्तार किया वो गुटा मावा फरोश का निकला। मुल्जिम रिजवान पहले से ही गिरफ्तार है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो मुल्जिमा ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। पुलिस एहलकारों को अंदर आने का रास्ता दिखाया। खातून पुलिस एहलकार को मोबाइल भी थमा दिया। ना मुज़ाहमत की, ना ही कोई खौफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों को पिंकी के भाई शौकत की तलाश। तफ्तीशी हुकाम का कहना है, शौकत का क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा कर लिया गया। चंद साल कबल कोकेन स्मगल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान तफ्तीश मुल्जिमा पिंकी ने वारदात का मुबैना तरीक़ेकार भी बता दिया। मुल्जिमा पिंकी ने बताया, मुनशियात फरोश गिरोह का कारिंदा मखसूस मकाम और गली का इंतखाब करता। गिरफ्तारी से बचने के लिए खरीदार को कभी दुरुस्त मकाम नहीं बताया जाता था। राइडर करीबी सुनसान मकाम पर किसी पत्थर के नीचे मुनशियात रखता और फिर खरीदार को वो मकाम बता दिया जाता। बलोचिस्तान के जिला बारखान में अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। शदीद झड़प में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत 5 जवान वतन के दिफा पर कुर्बान। शहदा में नाइक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद, सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहदा को खराज अक़ीदत। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर मस्तोंग से अगवा। वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मंजूर अहमद गवादर से कोयटा आते हुए लापता हुए। डिप्टी कमिश्नर मस्तोंग ने लापता होने की तस्दीक कर दी। कहा, दोनों की फैमिली से राब्ते में है, जल्द पता लगा लिया जाएगा। बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मौलज की मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के फैसले कलअदम करार दे दिए। 21 अफसरान को तरक्की के लिए असर नौ ज़ेर गौर लाने का हुक्म। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। ग्रेड 20 और 21 में तरक्की से महरूम रहने वाले 21 अफसरान की दरखास्तें मंजूर। अदालत ने कहा अफसरान के केस प्रमोशन रूल्स 2019 के मुताबिक दोबारा देखे जाएं। पेटिशनर्स के केसेस का मरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक जायज़ा लिया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिका चाहता है चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूद बहरान से मुतासर हो रहा है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका और चीन ने इत्तफाक किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार ना बना सके। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा है कि अमेरिका के साथ सीज़ फायर बरकरार, हमारी फौजी तैयारी मुकम्मल है। मगरबी हुर्मुज़ पास्तारान इनक़लाब के कंट्रोल में है। मशरक़ी हिस्से की निगरानी ईरानी बहरिया कर रही है। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए खित्ते में अमरीकी अड्डों को हथियारों की तरसील की इजाज़त नहीं देंगे। जंग के दौरान दुश्मन को किसी हदफ तक पहुँचने नहीं दिया। ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। ईरान जंग के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म के यूएई के खुफिया दौरे का इंकशाफ। नेतन्याहू ने अमाराती सदर से मुलाकात की। इस्राएली वज़ीर आज़म ऑफिस की तस्दीक। कहा नेतन्याहू ने दौरान जंग अमारात का दौरा किया। जंग के दौरान ही नेतन्याहू अमाराती सदर से भी मिले। यूएई की इस्राएली वज़ीर आज़म के दौरे की तरदीद। अमाराती हुकूमत का कहना है गैर एलानिया दौरों के दावे बेबुनियाद हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी अहमकाना जुआ है। दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिल माफ़ी है। अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया है। अब्बास अराग़ची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए दिल्ली पहुँच गए। 6 अरब ममालिक का अपना हुर्मुज़ पर यकतरफा कवानीन वापस लेने का मुतालिबा बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा गया है। आपने हुर्मुज़ गैर मशरूत तौर पर खोलने समेत 6 मुतालिबात। कहा कोई मुल्क यकतरफा कवानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद एक वोट से नाकाम। करारदाद के खिलाफ 50 और हक में 49 वोट आए। ट्रंप की रिपब्लिकन जमात ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। सेनेटर टिम केन का कहना है कि एक दिन आएगा जब सेनेट ये जंग रुकवाएगा और वो दिन जल्द ही आ सकता है। मैंने एक भी फायर किए बगैर ईरान का मामला अंजाम दिया। ईरान से 97% अफजुदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहा। अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा की सदर ट्रंप पर खुलकर तनकीद। एक इंटरव्यू में कहा दो राय नहीं कि उस वक्त ये मामला खुश उसलूबी से हल हुआ। हमने लोग कत्ल किए, ना ही आपने हुर्मुज़ बंद की। ट्रंप की शुरू करदा जंग के अहदाफ भी नहीं मिले। गुज़श्ता दिनों अमरीकी सदर बाराक ओबामा पर शदीद तनकीद कर चुके। लीगी एमपीए अयूब गाधी पर कातिलाना हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। सीसीडी ने हमले के मुलजिम क़य्यूम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर
हमले की प्लानिंग की थी। गिरफ्तार मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए मकामी पुलिस के हवाले। हमले में 4 अफराद जाँ बहक जबकि एमपी अयूब गाधी जख्मी हुए थे। कैम्ब्रिज की एएस लेवल के रियाजी का पर्चा लीक होने की तस्दीक। 15 मई को होने वाला मैथ का दूसरा पेपर मुलतवी। एलामिया में कहा पर्चों से मुतालिक मज़ीद तफसीलात और एलानात 22 मई को किए जाएंगे। कैम्ब्रिज इंतजामिया का विफाकी वजारत दाखिला में इजलास, मामला NCCIA के सुपुर्द कर दिया। भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा। एक इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय ने कहा है कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। संगीन जुराइम में मुलविस अफगान बाशिंदे मेज़बान ममालिक के लिए सिक्योरिटी चैलेंज। अफगान मीडिया ने गैर कानूनी सरगर्मियों और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस अफगान शहरियों की हकीकत बेनकाब कर दी। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगान शहरी ताजिकिस्तान में दहशत गर्दी, मुनशियात, जुए, जिनसी जुराइम जैसे जुराइम में मुलविस हैं। ताजिकिस्तान में 670 अफगानी मुनशियात स्मगलिंग और 32 दहशत गर्दी में मुलविस हैं। पोलैंड ने रवा माह दर्जन से जायद अफगान बाशिंदों को जेल मुंतकिल किया। लेबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत, फ़िज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी लेबनान में तकरीबन 40 मकामात को निशाना बनाया गया। बैरूत के जनूबी में साहिली शाहराह पर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 8 अफराद जान से गए। जंगबंदी ख़त्म होने से पहले लेबनान और इसराइल के दरमियान नए मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। दूसरी जानिब मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली क़ाबिज़ीन का फ़लस्तीनियों पर हमला, 1 नौजवान शहीद, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की निगरानी में मवेशियों का रेवड़ छीन कर ले गए। बरतानवी पार्लियामेंट का नया सेशन। वज़ीर आज़म और अपोजिशन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। रहनुमा कंजर्वेटिव पार्टी कैमी बेडोनिच ने कहा केयर स्टारमर इक़्तिदार में हैं लेकिन ताकत उनके हाथ में नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा ईरान जंग के बावजूद बरतानिया बेहतर पोजीशन में है, मुआशी मैदान में डिलीवर करके दिखाएंगे।